बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और आज आप मुझे फिर से देख रहे हैं कि मैं तैयार खड़ा हूँ, यानी बिल्कुल सूट वगैरह सब पहन के मैं तैयार हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों खड़ा हूँ तैयार होके। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है जिसके गवाह आप सब बनने वाले हैं। दरअसल दोस्तों आज जैसे हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में होता है कि कोर्ट मैरिज होती हैं और कोर्ट मैरिज के साथ साथ कुछ छोटी सी एक सेरेमनी भी होती है। ऐसे ही ईरान में होता है। यहाँ आज मेरी और फ़ाइज़ा की कानूनी शादी है, यानी कि आप इसे कोर्ट मैरिज कह सकते हैं, जहाँ पर फ़ाइज़ा के कुछ रिलेटिव्स भी आए हुए हैं और फ़ाइज़ा के पेरेंट्स अब तैयार हैं और हमें अब थोड़ी देर में ही जाना होगा जहाँ सेरेमनी होगी। तो दोस्तों मेरे साथ अभी कौन है, आप अंदाज़ा लगाइए कौन हो सकता है। Hi everybody. We're going to have a ceremony for marriage, the first ceremony, okay? And now two of my aunts and two of my mosas, I mean my aunt's husband must be present. And even my cousins are there. One of them is Fatima and then the other one is Elena. Mew. तो दोस्तों सब रिलेटिव्स आए हुए हैं, जो ज़रूरी है, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए होते हैं, उसमें 2-4 रिलेटिव्स ही चाहिए होते हैं। तो वो आए हुए हैं और बस अब हम थोड़ी देर में जाने वाले हैं। तो दोस्तों 3 साल के लंबे इंतज़ार के बाद और बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद मैं और फ़ाइज़ा आज ईरान के कानूनी तरीके से हो जाएंगे कि हाँ अब इनको कोई अलग नहीं कर सकता। तो कानूनी तरीके से हर चीज़ संपूर्ण हो जाएगी। I still think that I have to I still think that I have some challenges. I cannot believe that we are supposed to get married. तो ये चीज़ आप सबके लिए नहीं है। ये ऐसा कभी इतिहास में कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, कभी ऐसी प्रेम कहानी नहीं देखी होगी, और अगर सुनी ज़रूर होगी लेकिन देखी नहीं होगी। तो आज आप देख रहे हैं, इसके गवाह बन रहे हैं। आप सब ने मुझे और फ़ाइज़ा को बहुत प्यार दिया है। तो अब जा रहे हैं हम लोग मैरिज ऑफिस और देखते हैं। तो दोस्तों हम जा रहे थे मैरिज ऑफिस और मैरिज ऑफिस में से कॉल आया है बाबा को, तो पीछे है मेरे अभी मैं उनसे मिलवाता हूँ। तो उन लोगों ने हमें 2 बजे बुलाया है, तब तक के लिए हम एक जगह आ गए हैं। एंड मीट, ये फ़ाइज़ा की मौसा है और ये उनके अंकल है और बाबा है। नेम दिस प्लेस, کجا؟ नेम here इंजन تپه حاج عنایت. तबह इनायत। तबह इनायत नाम है इस जगह का। और ये टॉप पे है हैमदान के सामने अलवंद है, अलवंद, और इधर की तरफ पूरा शहर है, यानी कि हैमदान है। हाँ तुर्सिकान। हाँ वो कह रहे हैं कि अलवंद के उधर की तरफ तुर्सिकान है, तुर्सिकान जो कि बाबा का घर है। तो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं और देखेंगे, थोड़ा 2 बजे तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे। तो भाई इस पूरी फैमिली से यहाँ आई हुई हैं और दोस्तों आखिरकार मैं, फ़ाइज़ा,
फ़ाइज़ा के पेरेंट्स, फ़ाइज़ा की सिस्टर्स और हमारे सभी ईरानियन रिलेटिव्स आप पहुँचे हैं इंटरनेशनल मैरिज कोर्ट ऑफ ईरान में, जहाँ पर इस अंतर्राष्ट्रीय शादी को कानूनी रूप से संपन्न किया जाएगा। आज आप पहली बार देखने वाले हैं किस तरीके से ईरान में इंटरनेशनल मैरिज को संपन्न किया जाता है। ये एक स्पेशल कोर्ट है जहाँ पर हम आए हुए हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने दूल्हा दुल्हन के बैठने की जगह है, यानी कि ग्रूम एंड ब्राइड के बैठने की जगह है, जहाँ मैं और फ़ाइज़ा बैठेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारे जो एडवोकेट हैं वो मौजूद हैं, और सभी लोग यहाँ पर हमारे रिलेटिव्स गवाह के रूप में यहाँ मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ हम लोग अकेले नहीं थे, हमारे जैसे बहुत सारे और दूसरे लोग थे जो अपनी मैरिज को यहाँ रजिस्टर कराने आए थे। हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, और अपनी बारी आते ही जो हमारे एडवोकेट हैं और जो जज थे वहाँ पर उन्होंने हमें बुलाया, और कुछ जैसे कि आप देख रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने थे। वो सभी डॉक्यूमेंट्स लीगल यानी ईरान की अंतर्राष्ट्रीय शादी की कानूनी कार्रवाई संपन्न करने के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट हमको साइन करने थे। और आखिरकार हमने उस डॉक्यूमेंट पे साइन किया जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ये अब कानूनी तौर से अब ये दोनों पति पत्नी होते हैं। और जैसे ही मैंने और फ़ाइज़ा ने उन पेपर्स पे साइन किया तो हमारे रिलेटिव्स, फ़ाइज़ा के पेरेंट्स सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। یه مکرمه سرطان خانم فائزه هروندی. آیا بنده وکیلم شما رو با محدودیه و صداق یک جلد کلام الله مجید آینه و شمدان 14 شاخه گل داوودی. दोस्तों हम लोग वहाँ बैठे जो दूल्हा दुल्हन के बैठने की जगह है, ग्रूम और ब्राइड के बैठने की जगह है। वहाँ बैठ के जो हमारे वकील हैं और जो जज हैं उन्होंने वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जिसके तहत हमने पेपर साइन करे थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस में इतना है: राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ वर्किंग, राइट ऑफ वर्शिप। ये सारी चीज़ें उन सब कानूनी प्रक्रिया में हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के लिए इस तरीके से आप प्रतिबद्ध हैं कि आप कभी भी एक दूसरे की धार्मिक स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट्स को कभी आप वॉयलेट नहीं करोगे। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे कि पत्नी का पति की प्रॉपर्टी पर यानी कि संपत्ति पर आधा हक होगा, दूसरा बच्चों पर किसका हक होगा, जो कि बहुत आगे की बात है, लेकिन ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में लिखी जाती हैं। क्योंकि फ़ाइज़ा ईरान की नागरिक है तो वो जब चाहे जैसे चाहे वो अपने देश वापस आ सकती है, उसको आप कभी नहीं रोकोगे और इन सब चीज़ों पे आप हमेशा कायम रहोगे जो चीज़ें आपने यहाँ पर साइन करी हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ होती है जिसको यहाँ पर बोला जाता है कॉइन्स, यानी कि ईरानियन कॉइन, यानी कि जो पति होता है वो अपनी पत्नी को कुछ कॉइन्स देता है। लिखित में वो कॉइन्स होते हैं, जब भी पत्नी चाहे वो कॉइन्स वो मांग सकती है। और यहाँ पर भी उन कॉइन्स की जो वैल्यू थी वो अकॉर्डिंग टू डॉलर्स होती है। तो यहाँ पर जो फ़ाइज़ा की डेट ऑफ बर्थ थी मैंने उसको उतने ज़्यादा कॉइन यहाँ पर साइन करके दिए, और इस तरीके से ये ईरान की अंतर्राष्ट्रीय शादी की कानूनी प्रक्रिया संपन्न हुई। तो दोस्तों सेरेमनी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि अब से फ़ाइज़ा जो है फ़ाइज़ा दिवाकर है।
तो दोस्तों पहले मैं फ़ायदा से पूछ लेता हूँ, मचू हाउ यू नाउ, व्हाट इज़ योर थॉट्स? I'm in shock. तो यार इतना लंबा संघर्ष के बाद आज कानूनी तरीके से फ़ायदा दिवा गए हैं और आगे भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये तो बस एक कानूनी प्रक्रिया है, वो पूरी हो चुकी है आज। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जब दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जब देख के इतना ज़्यादा एक अलग से आपने अपने अभी तक इतिहास में आप सबने कभी इतनी ज़्यादा करीब से ये सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी ईरान के बारे में, और ईरान के जिस तरीके से कैसे शादी होती है इतने करीब से आपने कभी नहीं देखा होगा। तो आप सब उसके गवाह हैं। आप सब ने मुझे और फ़ायदा को बहुत प्यार दिया है और मैं जानता हूँ आगे भी आप सब मुझे फ़ायदा को बहुत प्यार देते रहेंगे। आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। और दोस्तों आगे भी बहुत सारी सेरेमनी होंगी। फ़िलहाल तो हम जा रहे हैं लंच पे, क्योंकि जैसे सेरेमनी पूरी होती है तो जहाँ रिलेटिव्स आए हुए हैं उनके लिए लंच अरेंज किया गया है। तो फ़ायदा के जो पेरेंट्स हैं वो साथ में हैं और अब हम जा रहे हैं लंच में और देखते हैं लंच में क्या क्या है, तो देखते हैं। तो भाई उस रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे लंच है और ये देखो यहाँ पर आज का लंच फ़ायदा की पेरेंट्स की तरफ से अरेंज किया गया है सबके लिए। और ये हलीमा तो दोस्तों यहाँ पे लंच पे देखते हैं लंच में क्या क्या रहने वाला है। दोस्तों मैं और फ़ायदा खाने के लिए तैयार हैं, मतलब हमारे लिए लंच आ चुका है। और उधर जो है पीता मेहता फ़ायदा की मदर और फादर हैं और उधर की तरफ रिलेटिव्स हैं। तो बस और फ़ायदा मेरे को बता रही है कि कुछ स्पेशल जो है बाबा ने मेरे लिए। तो मच व्हाट इज़ दैट स्पेशल थिंग? What? You said that Baba ordered for me. हाँ? It's coming. लगता है वो स्पेशल थिंग। वो स्पेशल ही है। तो वो स्पेशल चीज़ ये है, यानी कि राजमा। दोस्तों अब हम खाना शुरू करते हैं और खाते हैं और देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा है, तो देखते हैं। तो दोस्तों हमने लंच कर लिया है और लंच करने के बाद फ़ायदा के जितने रिलेटिव हैं हमने सबको जो है बाय बोला और सब अपने घर की तरफ चले गए। बट कुछ रिलेटिव्स हैं जो अभी घर पे रुकेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि मुझे और फ़ायदा को यहाँ से चल के घर ऐसे ही जाना है, यानी वॉक करते हुए जाना है, क्योंकि मुझे नहीं पता ये क्यों है। मुझ वाई वी हैव टू वॉक टिल द हाउस। इज़ देयर एनीथिंग स्पेशल इन दैट? No, because I like it. I just wanted to walk. आप सबने बहुत प्यार दिया है मुझे और फ़ायदा को, और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है अभी भी और आगे भी रहेगी। ये आपके प्यार की बदौलत है कि आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंचते हैं घर वॉक करते हुए, और फिर ऐसे ये एक सेरेमनी और है, एक सेलिब्रेशन और है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और ओम नमो नारायण।